हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े सती और ढैया क्या होती है और ये कब-कब आती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके क्या उपाय बनते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं शनि की साढ़े सती। शनि की साढ़े सती शनि से जब शनि चंद्रमा जहाँ भी आपकी राशि है, जहाँ भी चंद्रमा है कुंडली में, उसके 12वें भाव में जब आता है गोचर में। गोचर का मतलब है जैसे गो मीन्स सितारे 4 महीने चलने वाले, जो एट प्रेजेंट जो भी ग्रह जहाँ पे चल रहे हैं, उसको चंद्रमा से गिना जाता है कि वो कहाँ-कहाँ पे हैं, तो उसको गोचर बोलते हैं। तो जब शनि 12वें राशि में आता है चंद्र से, तो उस समय उसकी साढ़े सती शुरू हो जाती है। तो ये 7.5 साल की होती है, इसलिए इसको साढ़े सती बोला गया, साढ़े सती। तो इसको 7.5 साल की होती है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा चरण 2.5 साल का, तीसरा चरण 2.5 साल का, सब टोटल 7.5 साल। इसी प्रकार ढैया, ढैया होती है 2.5 साल की। 2.5 से ही हम ढैया बोलते हैं इसको, 2.5 से ही। तो इसको साढ़े सती 7.5 से बोलते हैं। तो इस यहीं से नाम लिए गए हैं, साढ़े सती और ढैया। तो ये इतने समय की होती है और ये अलग-अलग राशि वालों के लिए अलग-अलग चरण पे चल रही होती है। जैसे इस समय पे अभी 3 राशि वालों पे साढ़े सती चल रही है। किसी पे पहला चरण, किसी पे दूसरा चरण, किसी पे तीसरा चरण। और ढैया 2 राशियों वालों के चल रही है, चौथे और 8वें में, जब शनि आता है। जब भी शनि चंद्रमा से, जहाँ भी चंद्र है, चौथे और 8वें भाव में आएगा, तो वो ढैया होगी। ढैया 2.5 साल की होती है। तो ये शनि से ही देखा जाता है, क्योंकि शनि आपके कर्म फलदाता माना गया। आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म थे, उसका पूरा हिसाब किताब इस पीरियड में होता है। तो इसमें काफ़ी आपने एक शनि साढ़े साथी देखा, सुना भी होगा। काफ़ी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, व्यापार में घाटा, पारिवारिक कलेश, तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिनका कुंडली में शनि खराब पोज़ीशन में होता है, उनका ख़ासकर। कुछ के लिए ये शनि साढ़े क्षति शुभ होती है, जिनका शनि बहुत शुभ होता है कुंडली में, लेकिन वो कम होता है। ज़्यादातर लोगों का इसमें काफ़ी तकलीफ़, कष्ट, कठिनाइयाँ देखी जाती हैं। तो क्योंकि इसका पीरियड भी 7.5 साल का होता है, पीरियड भी बहुत लंबा होता है इसका। तो ये पीरियड में आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा। तो अब हम अभी बात करते हैं कि इस समय पे शनि किन-किन राशि वालों पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के समय की बात करें तो अभी शनि मीन राशि में चल रहा है, यहाँ पे मीन राशि में चल रहा है। तो जिनकी भी मीन राशि है, वहाँ पे अब चल रहा है। अब किन-किन वालों की राशि वालों की साढ़े साढ़े सती चल रही है और किन-किन की रैया चल रही है, हम देखते हैं। शनि यहाँ पे है, तो कुंभ राशि वालों की ये आखिरी चरण चल रहा है, मतलब कि तीसरा चरण चल रहा है। और जो मीन राशि है, उनका दूसरा चरण चल रहा है। जो मेष राशि है, उनका पहला चरण चल रहा है, क्योंकि उसके 12वें में आया है, 12वें में है। तो उसका, तो अब मान लीजिए शनि 2.5 साल बाद यहाँ आ जाता है मेष में। अब क्या होगा, कुंभ राशि की साढ़े सती खत्म, इसका तीसरा चरण शुरू, इसका दूसरा चरण, इसका पहला चरण शुरू हो जाएगा वृष राशि वालों का। तो इस प्रकार ये ऐसे-ऐसे चलती रहती है, अलग-अलग चरण में। जब शनि यहाँ आएगा, तो इसकी साढ़े सती का तीसरा चरण रह जाएगा, इसका दूसरा, इसका पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे 3 राशियों पे ये चलती रहती है। और ढैया जो है, वो चंद्र से चौथे और 8वें भाव में जब शनि आता है, तो उसकी ढैया चल रही होती है। इस समय जिनका धनु राशि है, चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, 1, 2, 3, 4 इस टाइम ढैया चल रही है धनु राशि वालों पे। और एक चल रही है सिंह राशि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शनि 8वें में चल रहा है। तो सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है इस समय पे। तो अब शनि मान लो यहाँ आ गया, तो अब इनकी ढैया खत्म हो जाएगी, धनु की ढैया खत्म हो जाएगी, मकर की ढैया शुरू हो जाएगी, कन्या राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी अब। क्योंकि ये सिर्फ 2.5 साल का ही पीरियड होता है इसका। तो जैसे-जैसे शनि आगे जाता जाएगा, इनकी ढैया ऐसे चलती जाएगी आगे की राशि पे। तो ये शनि अगर मान लो यहाँ आ गया, तो इसकी ढैया खत्म होगी, इसकी शुरू होगी, इसकी खत्म होगी, इसकी शुरू होगी, तुला राशि वालों की। तो इस प्रकार ये शनि की साढ़े सती और ढैया इस प्रकार 2 राशि वालों पे ढैया और 3 राशि वालों पे इस समय शनि की साढ़े सती चल रही है। तो अब ये होता है कि इसका क्या उपाय क्या बनता है, क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको शिव पूजन करना चाहिए। शिव की जितना पूजा पाठ शिव का
जितना आराधना करेंगे, शिव को जल अर्पित करेंगे, उतना इसका प्रभाव कम रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, शनिवार वाले दिन आप हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जो राजा दशरथ द्वारा लिखा गया शनि स्तोत्र, उसको सुन सकते हैं आप। और इसी प्रकार काला कपड़ा, लोहे का सामान, तेल का आप दान कर सकते हैं, पीपल को जल दे सकते हैं तो शनिवार वाले दिन। ठीक है, ये आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे इसका कुछ प्रभाव कम किया जा सके। नहीं तो कईयों जिनका शनि कुंडली में योग कारक नहीं है, शत्रु राशि में या नीच राशि में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल का समय रहता है। तो इस प्रकार ये शनि की साढ़े सती और ढैया है, जो इस प्रकार हर एक राशि वालों पे प्रभाव डालती है। तो ये था शनि की साढ़े सती और ढैया। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब वीडियो देख रहे हैं वो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।